कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस ने भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक इस बीमारी से करीब 9000 केस आ गए सामने। 900 लोग अभी जूझ रहे हैं ब्लैक फंगस के। इन मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर केवल महाराष्ट्र की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। करीब 9000 केस देखिए ब्लैक फंगस के अभी तक दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज्यादा मरीज हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस दहशत बनता जा रहा है। यहां अब तक 700 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक 421 मरीज सामने आए। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और अब तो पश्चिम बंगाल में भी ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है। दिल्ली के एलएनजेपी में कल ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती हुए हैं। जीटीबी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 41 मरीज हैं। तो ये दो तस्वीरें जहां देखिए कहर ब्लैक फंगस का बढ़ता जा रहा है, यानी कोरोना से जूझ रहे लोगों में बताया जा रहा है कि खतरा ज्यादा हो जाता है ब्लैक फंगस का, जिसकी वजह से अब कई जानें भी जा रही हैं। 14 राज्यों पर एक तरीके से कहें तो इसका खतरा मंडरा रहा है। यूपी में भी 200 मरीज सामने आए हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है हमारे, उनसे आपका तारुफ भी करा दें। जावेद मंसूरी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ अब से थोड़ी देर में होंगे। अजीत सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और भवानी सिंह जयपुर से अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ दिवाकर सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी का हाल जान लेते हैं। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अभी तक दिल्ली में कितने केसेस सामने आए हैं और उससे निपटने के क्या उपाय? अर्पिता, अगर दिल्ली में कुल ब्लैक फंगस के केसेस की बात करें तो 2 दिन पहले जो आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया था वो करीब 200 केसेस का था। लेकिन ये संख्या जरूर बढ़ी है क्योंकि जो जानकारी है उसमें दिल्ली के जो अलग अलग अस्पताल हैं जो दिल्ली सरकार ने तय किए हैं, जिसमें से एक एलएनजेपी है, जीटीबी है, राजीव गांधी है। एलएनजेपी में कल 15 नए मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हुए हैं, जिसमें अब कुल मिलाकर यहाँ इस अस्पताल में 36 की संख्या हो गई है। इसी तरह जीटीबी में 41 ब्लैक फंगस के मरीज हैं, जिसमें कई मरीज कल भर्ती हुए थे। तो ये हम 2 अस्पतालों का फिलहाल आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुल आंकड़ा आना बाकी है कि अब तक दिल्ली के सभी अस्पतालों में कितने मरीज हो गए हैं, क्योंकि कई अस्पताल ब्लैक फंगस के इलाज में लगातार लगे हुए हैं। तो दिल्ली में केसेस ब्लैक फंगस के बढ़ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि 2 अस्पतालों में कल कई मरीज भर्ती हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जहां कोरोना से निपटने की एक तरफ बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी थी, अब ब्लैक फंगस भी एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है, क्योंकि जिस तरह से उसकी जो दवाई है, उसका जो इंजेक्शन है, उसको लेकर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो सीधा जो है अस्पताल को मुहैया कराए जाते हैं। तो इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से बाकायदा 3 अस्पताल जो है वहाँ केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मैंने बताया एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी में आज या कल से वहाँ पर भी इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन 2 अस्पताल जीटीबी और एलएनजेपी सरकार के जो केंद्र बनाए गए हैं वो चल रहे हैं। तो ऐसे में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बना हुआ है। जी रहिए जरा आप साथ। दिल्ली का हाल तो हमने जान लिया। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और वहां अब तक इस नई बीमारी के 1500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। 90 मरीजों की मौत हो चुकी है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी के 24 नए मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हुई। नागपुर में इस बीमारी के अब तक 964 केस ऐसे हैं जो मिल चुके हैं और 49 लोग अपनी जान भी इस बीमारी की वजह से गंवा चुके हैं। दिवाकर हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर, महाराष्ट्र में तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा 1500 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। किस तरीके के एहतियाती कदम अब राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और किस तरीके से इस बीमारी से अब लड़ा जाएगा? अर्पिता, देखिए, अगर ब्लैक फंगस केसेज की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो टॉप पर है पूरे देश में। जिस तरह से कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित था, उसी तरह से ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो 1500 से ज़्यादा केसेज सामने आए हैं, सरकार ने आधिकारिक जो आंकड़ा है वो जारी किया है। वो ऐसे केसेज हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। कितने केसेज अभी रिपोर्ट नहीं हुए हैं, वो रिपोर्ट होने बाकी हैं, यानी साफ तौर पर आंकड़ा बढ़ेगा। 90 मौतें जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया है कि पूरे महाराष्ट्र में हुई है, उसमें से 49 मौतें जो है वो नागपुर में हुई है। और नागपुर इस वक्त
सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है महाराष्ट्र का ब्लैक फंगस के चलते। अब ऐसे में नागपुर से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जो दवा है, जो एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन है, उसकी कमी जो है नागपुर में देखी जा रही है, जिसके चलते जो है लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सरकार ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि जो महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है, उसके तहत लोगों का उपचार मुफ्त में किया जाएगा, क्योंकि जो इसकी दवा है ब्लैक फंगस की वो काफ़ी महंगी है। हर दिन कम से कम 5 डोज जो है मरीज को देना पड़ता है, यानी 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्च पर डे है। तो इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि वो मरीजों का जो उपचार है वो मुफ्त में कराएगी। मुंबई की अगर बात कर लें अर्पिता, तो मुंबई में 115 केसेज जब तक रिपोर्ट हुए हैं, 1 मौत हुई है। इसी को देखते हुए बीएमसी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स ये पता लगा रही है कि आखिर किस तरह से ये ब्लैक फंगस के केसेज कोविड मरीजों में खास तौर पर फैल रहे हैं। और जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसने सजेशन दिया है कि जो इंजेक्शन है वो खरीदे जाए बीएमसी के द्वारा, क्योंकि अगर मरीज को होता है, मरीज की वो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती तो इलाज नहीं करा पाएगा, उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए बीएमसी ने जो है ये तमाम जो इंजेक्शन है उसको खरीदने का फैसला किया है। यानी जो तमाम मरीज मुंबई में भी सामने आएंगे उनको मुफ्त में उपचार देने की बात बीएमसी कर रही है। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है ब्लैक फंगस से, और नागपुर जिला एक बार फिर से ब्लैक फंगस के मामले में हॉटस्पॉट बनता जा रहा है अर्पिता। एक तरफ कोरोना से इंसान अपने आप को बचा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस की चुनौती सामने आकर खड़ी है। महाराष्ट्र की स्थिति हमने देखी, राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की जांच के लिए घर घर टीम भेजने का फैसला किया, जिससे मरीजों की पहचान कर वक्त पर इलाज किया जा सके। राज्य में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 50 मरीजों की जान बचाने के लिए आंख निकालनी पड़ी है। 100 से ज्यादा मरीजों के जबड़े निकालने पड़े हैं। दांतों में सूजन आना, नाक से काले रंग का या दूसरे रंग का जो है मैल निकलना, पानी निकलना, तो इस तरह की बीमारी है। तो इसकी वजह, और एक साइड में दर्द होना, ये भी एक समस्या हो जाती है, या चकत्ता बनना अलग तरीके से चेहरे पर। इसके लिए हमने नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता माथुर जो ENT की प्रमुख विशेषज्ञ है उनको बनाया गया है, और वो उनकी देखरेख में ये आगे का सारा कार्य अस्पताल का होता रहेगा। भवानी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भवानी, महाराष्ट्र